अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना चाहते हैं आफ्टर योर ग्रेड 12th, आफ्टर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस, एंड आप सोच रहे हैं कि शायद लॉ भी एक अच्छा बैकअप ऑप्शन बन सकता है, देन यस व्हाई नॉट। आज की वीडियो इसी बारे में होने वाली है, जहां हम बात करेंगे DU 5 ईयर लॉ प्रोग्राम की, जो रिसेंटली ही इंट्रोड्यूस हुआ है। सो मान लीजिए कि अगर आपके बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, CUET UG से भी आपको कहीं पे भी एडमिशन नहीं मिलता है, जैसे कॉमर्स, आर्ट्स, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं, then law is one of the good backup options. Hi guys, I am Ayushi, your mentor for law based examinations and welcome to Law Digest. तो इस वीडियो में मैं आपको ये 5 ईयर लॉ प्रोग्राम जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उसकी बेसिक डिटेल्स दूंगी। जो 24 का प्रोग्राम है उसके लिए जो एडमिशंस अब होंगे इस ईयर के लिए, उसके लिए क्लैट ऑलरेडी कंडक्ट किया जा चुका है। सो नाउ यू हैव टू अपीयर फॉर क्लैट 2025 टू बी एलिजिबल फॉर एडमिशन हियर। एलिजिबिलिटी के लिए फर्दर एक तो एग्जामिनेशन हो गया, एंट्रेंस आपको क्लैट देना है, ये क्लियर है, प्लस आपको 12th क्लास में अपना 45% मार्क्स चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी या EWS कैटेगरी से हो, एंड अगर आप SC ST PWD कैटेगरी से हो तो आपको 40% चाहिए। तो ये आपको एंट्रेंस क्लियर करना है, जिससे आप BA LLB BBA LLB इनमें एडमिशन ले सकते हो कॉलेज में। आप एक बार सीट मैट्रिक्स देख लेते हैं। जहां तक 3 ईयर LLB की बात है, वहां पर अप्रोक्सीमेटली तीनों सेंटर्स में मिला के हमारी 3000 सीट्स बनती हैं। हाउएवर ये रिसेंटली ही इंट्रोड्यूस्ड है 5 ईयर प्रोग्राम के लिए। अगर आप देखोगे तो सीट्स का नंबर थोड़ा कम है एज कंपेयर टू द वन दैट इज देयर फॉर द 3 ईयर लॉ प्रोग्राम। देन अगर हम फीस की बात करें, क्लैट से आपका एडमिशन और नेशनल लॉ स्कूल्स में भी होता है, जैसे NLS बैंगलोर, नालसार, तो पूरी लिस्ट है जिससे आपका एडमिशन होगा क्लैट में। DU इज अ सेपरेट यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पर क्या है कि जो फीस आपको शायद नेशनल लॉ स्कूल्स में देखने को मिलेगी वो थोड़ी ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू DU। यहाँ पर आप देख सकते हो 1,90,000 की आपकी यहाँ पर फीस है। देन अगर 3 ईयर प्रोग्राम की बात करें तो 3 ईयर प्रोग्राम की टोटल तीनों साल की फीस मिला के अप्रोक्सीमेटली 30,000 बनती है। तो ये फर्क रहता है फीस में जब हम 5 ईयर की बात करते हैं और 3 ईयर की बात करते हैं। अब यहाँ पर पैटर्न क्या है आपका, पहले यहाँ पर 150 क्वेश्चंस पूछे जाते थे, बट सीइंग कि पेपर बहुत लेंदी हो जाता है, स्टूडेंट्स नहीं कंप्लीट कर पाते हैं, इसलिए ये रिड्यूस कर दिया गया है। 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके 120 मार्क्स के। यस, देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग, 1 mark for every right answer, -0.25 for every wrong answer। 2 घंटे का आपका यहाँ पर पेपर होने वाला है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट्स क्या हैं जो आपके पूछे जाते हैं, ये हैं आपके इंग्लिश, करंट अफेयर्स, GK, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांट। नाउ क्लैट का ये फोकस है कि आपको किसी भी चीज के लिए प्रायर नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर वो नहीं है तो कैसे पेपर सॉल्व होगा, कैसे क्वेश्चन आएंगे? क्वेश्चंस आपके कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड आएंगे, यानी एक पैसेज आएगा विच विल बी फॉलोड बाय फर्दर 5-6 क्वेश्चंस जो आपको आंसर करने होंगे। तो हर सेक्शन में अगर आप देखोगे तो आपके पैसेजेस पूछे जाएंगे, जैसे 4 to 5 पैसेजेस आपके हर सेक्शन से बनते हैं। एंड उसके ऊपर एक्सेप्ट ऑब्वियसली क्वांट जहां पे वेटेज कम है, अगर आप देखोगे यहाँ पे 10 to 14 क्वेश्चंस, दैट इज 10% ऑफ द पेपर होता है ये। तो यहाँ पे 2 पैसेज के अप्रोक्सीमेटली अराउंड आप मान सकते हो। बाकी ये जो पैसेजेस हैं इसमें आप देखोगे कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल वेटेज है, जस्ट दैट थोड़ा लीगल रीजनिंग, करंट अफेयर्स की वेटेज ज्यादा है इन कंपैरिजन टू इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, अब इसका मतलब क्वेश्चंस है। रिमेंबर, इट इज नॉट सेइंग पैसेजेस, इट इज सेइंग क्वेश्चंस। सो एवरी क्वेश्चन इज फॉलोड बाय सर्टेन नंबर, एवरी पैसेज इज फॉलोड बाय सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस। अब ये आपका जो पैसेज है, अगर हम सब्जेक्ट वाइज देखने चलते हैं तो ये पैसेज आपका 450 वर्ड्स का होता है। नाउ ये पैसेज आपके साइंस फिक्शन, नॉन फिक्शन कहीं से भी डिराइव हो सकते हैं। अगर आप पास्ट ईयर पेपर देखोगे क्लैट के तो वहां पर उन्होंने ब्रैकेट्स में मेंशन किया होता है कि उन्होंने ये एक्सट्रैक्ट कहां से लिया है, तो आपको एक आइडिया लग सकता है कि कैसे सोर्सेस को आपको कंसल्ट करने की जरूरत है टू सी व्हाट आर द पैसेजेस। एंड आपको ये 5 to 7 मिनट्स में पैसेज आपको पढ़ना होगा। नाउ आपके जो क्वेश्चंस हैं उसमें आपकी कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटीज चेक होंगी। उसमें क्या चीज चेक होगी कि आपको मेन पॉइंट समझ में आ रहा है, आर्ग्यूमेंट समझ में आ रही है पैसेज के, उस बेसिस पे वो आपको क्वेश्चन करेंगे। इन्फ्रेंसेस बना पा रहे हैं, कंक्लूजन दे पा रहे हैं,
समराइज कर पा रहे हैं पैसेज को, समराइज इन द सेंस कि आपको पूरा लिखना नहीं है, उसमें ऑप्शंस होंगे तो आपको बेस्ट चूज करना होगा ऑप्शन की कौन सा ऑप्शन बेस्ट समराइज करता है पैसेज को। कंपेयर एंड कंट्रास्ट डिफरेंट आर्ग्यूमेंट व्यू पॉइंट्स एंड ऑब्वियसली वोकैबुलरी, जहां पर आपके इडियम्स फ्रेजेस दे दिए जाते हैं या डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग पूछ लिए जाते हैं। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये तो हमारा 24 के पेपर से है कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आपने देखा कि ये यहाँ पर पैसेज दिया हुआ है, यहाँ पर झुम्पा लाहिरी का वर्क द नेमसेक, उसके ऊपर ये हमारा पैसेज दिया हुआ है। सो इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं। सो आई हैव जस्ट लिस्टेड डाउन द क्वेश्चंस फॉर यू विदाउट द ऑप्शंस, ताकि आप देख सको कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। अब यहाँ पर पूछा हुआ है रिलेशनशिप कैसा है बिटवीन द कैरेक्टर एंड द सेटिंग, इस नॉवल में व्हाट डज द बैरन डेजर्ट लैंड सिंबलाइज। तो जहां पर ये लोग बोल रहे थे कि आपसे इन्फ्रेंस पूछेंगे, देखेंगे कि आपको समझ में आया पैसेज से या नहीं। इंटरप्ले, जैसे मैंने बोला था कि टर्म्स फ्रेजेस यूज करेंगे। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स का मतलब क्या हुआ। सो ये आपको वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस हो गए। बाकी मेन थीम पूछ लिया कि आपको समझ में आया है कि जैसे यहाँ पर क्वेश्चन लिखा था ना, मेन पॉइंट डिस्कस्ड इन द पैसेज, कॉम्प्रिहेंड द मेन पॉइंट। सो इस टाइप के आपके ये क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जीके। जीके में आपका करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके इंक्लूडेड है। अब इसमें कैसे क्वेश्चंस आएंगे, इसमें आपके कॉन्टेम्पररी इवेंट्स आएंगे, जो ऑब्वियसली प्रेवलेंट इवेंट्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। मेजर इवेंट्स, जैसे 23 की बात करें तो G20 एक बहुत ही मेजर इवेंट हो गया, चंद्रयान एक बहुत मेजर इवेंट हो गया, जैसे 2024 में इन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए थे। देन फर्दर आर्ट्स एंड कल्चर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट उठा के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड इंटरनेशनल अफेयर्स, नाउ हिस्टोरिकल इवेंट्स ऐसे होंगे जो अभी तक प्रेजेंट में इंपॉर्टेंट हैं, सिग्निफिकेंट है। इसका अगर एग्जाम्पल देखें तो ये चंद्रयान पे बेस्ड हमारा पैसेज है, और इस पे क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं। क्वेश्चंस पूछे गए हैं इंडिया 4th कंट्री किस चीज में बनी, क्योंकि चंद्रयान की लैंडिंग थी मून पे, तो 4th कंट्री फॉर लैंडिंग ऑन द मून। प्रज्ञान का क्या रोल है, इंस्टीट्यूशन दैट प्लेड अ मेजर रोल इन ब्रिंगिंग इंडिया टू द फोरफ्रंट। तो ये सब चीजें आपकी करंट अफेयर्स से डिराइव होती हैं कि कितनी अच्छे से आपने करंट अफेयर्स पढ़ी। अब जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश का है, उसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा पैसेजेस प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर करंट अफेयर्स के लिए आपको क्या करना होगा कि आप कोई भी ऑनलाइन कॉम्पेंडियम उठाइए। यहाँ पर पैसेज इतना मैटर नहीं करता है, यहाँ मैटर करती है आपकी करंट की नॉलेज। तो ये एक ऐसा सेक्शन हो गया जहां पे आपको प्रायर नॉलेज रिक्वायर्ड है। तो अच्छे से एक कॉम्पेंडियम उठा के, ऑनलाइन कॉम्पेंडियम जो भी आपको समझ में आता है, हम लोग भी आपको प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन कॉम्पेंडियम, वहां से पढ़ के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस के लिए देते हैं हम लोग। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके फिर आप इस एरिया से डील कर पाएंगे, बिकॉज आपको करंट अफेयर्स अपना स्ट्रॉन्ग करना होगा यहाँ पे। देन नेम क्या है मून लैंडर का, रोवर का नेम क्या है, प्राइम मिनिस्टर ने ये बात किसको बोली, उसमें ऑप्शंस हैं आपके। देन विच कंट्री, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज टच्ड द सरफेस ऑफ द मून। सो ये सारी चीजें, अब मान लीजिए चंद्रयान कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक आया करंट अफेयर्स का, तो आपको इन एंड आउट उस टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए, बिकॉज आपने देखा सेम पैसेज पे ही आपके 6 क्वेश्चंस पूछ लिए गए। सो काफी क्वेश्चंस उस टॉपिक से रिलेटेड रहेंगे। तो जो मेजर इवेंट्स हैं उनके हाईलाइट्स तो आपको जरूर पता होने चाहिए टू सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। देन लीगल रीजनिंग, लीगल थोड़ा सबके लिए नया होता है, क्योंकि हमने करंट अफेयर्स, लॉजिकल, मैथ्स, इंग्लिश स्कूल में किया होता है। लीगल में हमसे क्या एक्सपेक्टेड है, यहाँ पर भी आपका 450 वर्ड्स आएंगे, और ये पैसेजेस होंगे रिलेटेड टू लीगल मैटर्स, पब्लिक पॉलिसी क्वेश्चन, मॉरल फिलोसॉफिकल इंक्वायरीज। यहाँ पर आपको इन्होंने बोला हुआ है प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ नहीं रिक्वायर्ड है, बट जनरल अवेयरनेस ऑफ कंटेम्प्रेरी एंड मॉरल लीगल इश्यूज विल हेल्प यू। तो जैसे अगर कोई इंपॉर्टेंट केस लॉ चल रहा है, जैसे सेम सेक्स मैरिज है, इलेक्टोरल बॉन्ड है, इसको लेकर न्यूज में क्या चीजें चल रही हैं वो आपको पता होनी चाहिए इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस पेपर। सो यहाँ पर आपको रूल्स एंड प्रिंसिपल्स वाले क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जहां पर आपको कुछ फैक्ट्स दिए जाएंगे, एक प्रिंसिपल दिया जाएगा, वो प्रिंसिपल फैक्ट पे लगा के आपको आंसर पे डिराइव करना है। हमारी बहुत सारी वीडियोस हैं ऐसी जो एक्सप्लेन करती हैं कि लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, क्या गोल्डन रूल्स लगाए जाते हैं ताकि आपका आंसर गलत ना हो। सो ये आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, एंड इस पे हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देते हैं। दे आर अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट
www.lawdigest.in, आप वहां से जाकर चेक कर सकते हो। एक बार सैंपल क्वेश्चन 2024 के पेपर का देखते हैं। यहाँ पर बात करी गई है ऑनलाइन डेफमेशन की, आईटी एक्ट की बात करी गई है। सो ये चीज क्योंकि न्यूज में प्रेवलेंट थी, तो यहाँ से आपका जो पैसेज है वो उठा लिया। डेफमेशन के बहुत से केसेस हर साल देखने को भी मिलते हैं, तो डेफमेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यहाँ पर पूछा प्राइमरी फोकस क्या है। नाउ यू विल सी कि बहुत सारे पार्ट्स ऐसे हैं लीगल रीजनिंग के जो ओवरलैप करते हैं विद इंग्लिश। जैसे इंग्लिश का अगर आप पैसेज याद करोगे, वहां पे पूछा था मेन थीम क्या है, यहाँ पे पूछा है प्राइमरी फोकस क्या है। सो इसमें थोड़ा बहुत इंग्लिश भी आपका इन्वॉल्व है। व्हाट इज ऑनलाइन डेफमेशन, ये जो क्वेश्चंस है। सिग्निफिकेंस ऑफ 79, सो इस पे आपको डरने की जरूरत नहीं कि आपको सेक्शन 79 याद करना है। इसका आंसर आपको पैसेज से ही मिलेगा, जहां पर यहाँ पर बात करी गई है इट प्रोवाइड्स अ सेफ हार्बर फॉर इंटरमीडियरीज। तो बहुत चीजें आपको पैसेज से ही मिल जाएंगी एंड यू नीड नॉट वरी कि हमें सेक्शंस याद करने हैं। श्रेया सिंगल की जजमेंट जो है, ये जजमेंट बहुत ही ज्यादा इट हैज बीन इन द न्यूज, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। पैसेज में भी दिया है। हाउएवर ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे करंट अफेयर्स में क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऐसे लीगल करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। सो ये क्वेश्चंस आपके सारे पैसेज बेस्ड हैं। जस्ट दैट लीगल पैसेज में रिक्वायरमेंट है कि आपको लीगल टर्मिनोलॉजी थोड़ी समझ में आए, ताकि इजी हो जाए पैसेज रीड करना एंड क्वेश्चंस को समझना कि वो पूछ क्या रहे हैं। एग्जैक्टली दे विल नॉट आस्क यू द लॉ, दे विल जस्ट वांट कि आप अगर लीगल लैंग्वेज में कुछ लिखा है वो आपको समझ आ रहा है या नहीं, ये चीज यहाँ पर इस एग्जाम में चेक होती है। सो अकॉर्डिंगली आप प्रैक्टिस कीजिए, लीगल आर्टिकल्स पढ़िए, लीगल वेबसाइट्स को फॉलो कीजिए, वहां से आपकी ये प्रैक्टिस अच्छे से हो सकती है। देन बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग की। नाउ दिस लॉजिकल रीजनिंग इज नॉट योर सिटिंग अरेंजमेंट या ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन। यहाँ पे भी क्या है, 450 आपको वर्ड्स दिए जाएंगे, पैसेज दिया जाएगा, आपको यहाँ पर ये चीजें करनी है। सो दिस बेसिकली इन्वॉल्व योर क्रिटिकल रीजनिंग, जो यहाँ पर इन्वॉल्व है कि आपने इन्फरेंस ड्रॉ किया, एनालॉजी ड्रॉ करी, आर्ग्यूमेंट्स को समझा, कंक्लूजन को समझा, अजम्पशन क्या है, ऑथर क्या चीज क्यों बोल रहा है, ये वाले क्वेश्चंस। अब जैसे ये एक बेसिक पैसेज है आपका 2024 में, और इस पे क्या क्वेश्चंस पूछे गए, सेंट्रल थीम क्या है, इस वर्ड का सिंबलाइज क्या करता है वर्ड, व्हाट हाउ डज द पैसेज डिस्क्राइब वर्ड्स एबिलिटी टू अफेक्ट इमोशंस। सो दिस बेसिकली रिफ्लेक्ट्स कि आप किस तरह से इन्फरेंस ड्रॉ कर पा रहे हो फ्रॉम द पैसेज। देन strengthen, which of the following strengthens the idea, so ऐसे strengthen, weakening arguments, what is the author trying to say, what can you infer from the statement, what can you conclude, इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर आपके पूछे जाते हैं। आप आज से पेपर देखोगे तो आपको और क्लैरिटी आएगी, बिकॉज दिस इज जस्ट वन पैसेज, और भी पैसेजेस होते हैं, उससे आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एंड दिस इज वन एग्जामिनेशन, क्योंकि प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ रिक्वायर्ड नहीं है, तो जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस, उतना ज्यादा आप इस चीज को कवर कर पाओगे। देन क्वांट के लिए देखते हैं। क्वांट में क्या है कि आपका शॉर्ट सेट ऑफ प्रोपोजिशन आएगी, एक सेट दिया जाएगा जिसमें से चाहे आपको टेबल बना के, वेन डायग्राम बना के, किसी तरह से उसमें बेसिकली बोलते इसको क्वांट है। ये डेटा इंटरप्रिटेशन टाइप के क्वेश्चंस यहाँ आपके पूछे जाते हैं। अप टू ग्रेड 10th लेवल की मैथ्स यहाँ पूछी जाएगी, आपको इन्फर करनी है न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन और उसको अप्लाई करना है। जैसे अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर आप देख सकते हो रेशियोज वगैरह की बात हुई है, एक सर्वे है, उसके ऊपर एक पैसेज दिया है, कुछ फिगर्स दी हैं। अब क्वेश्चंस किस तरह से पूछे गए हैं कि इसमें से 45% ऐसा है। सो बेसिकली परसेंटेजेस एंड रेशियो ऑफ डीजल कार्स क्या है, कंप्यूट द परसेंटेज ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक कार्स। सो ये नंबर गेम है, तो यहाँ पर आपका डीआई इन्वॉल्व है। तो जो भी डेटा दिया है उसको आप टेबल फॉर्म में पिक्टोरिकली अपना रफ पेज पे बनाएंगे और फिर इन क्वेश्चंस का आंसर कर पाएंगे। यहाँ पे मैटर करता है कि आप लेंदी कैलकुलेशंस अवॉइड करके शॉर्ट ट्रिक्स देखें। तो ये वाली चीजें भी हम कवर करने वाले हैं। जो हमारी वीडियोस आती हैं 3 ईयर LLB के लिए भी हम लोग आपका मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाते हैं।
सो यहाँ पर भी आपके लिए वीडियोस आएंगी जहां पर आप डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग कैसे करना है वो सीख सकोगे. सो अकॉर्डिंगली यू कैन प्रैक्टिस फॉर दिस एग्जामिनेशन. आपको आई होप समझ में आया होगा कि पेपर पैटर्न क्या है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. एक बार ये चीज क्लियर हो जाती है, सिलेबस पैटर्न ये सब क्लियर है, देन यू मूव ऑन टू सॉल्विंग द क्वेश्चंस. पहले आप अपने पास्ट ईयर पेपर्स को एक्सेस कीजिए, उनको देखिए किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए एंड साथ साथ इंडिविजुअली पर सब्जेक्ट प्रैक्टिस करेंगे. सो थिंग्स विल गेट बेटर. इफ यू विल नोट, इस ईयर का जो डेट है 2025 एग्जामिनेशन की वो पहले से आ चुकी है एंड 1 दिसंबर को ये एग्जामिनेशन होने वाला है. तो अभी आपके पास टाइम है टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन. तो साथ साथ अपनी तैयारी, अपनी जो भी क्लासेस चल रही हैं आपके, उसके साथ साथ साइमल्टेनियसली करनी होगी. आई वुड से अगर आप 2 घंटे भी रोज निकाल पाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन सॉल्विंग बेस्ड एग्जामिनेशन है. प्रायर नॉलेज में ऐसा नहीं है कि आपको कुछ रटने की जरूरत है, टेक्निक समझनी है. तो वो चीज प्रैक्टिस से आएगी और रोज 2 घंटा प्रैक्टिस के लिए निकालेंगे, देन इट विल बी वेरी मच पॉसिबल कि आप ये एग्जाम क्लियर कर सको. सो दैट इज इट फ्रॉम माई एंड. अगर आपको कोई भी क्वेरी या डाउट है उसको कॉमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, विल गेट बैक टू यू. एंड मेक श्योर कि ऐसी और वीडियोस के लिए, लीगल करियर गाइडेंस के लिए, लीगल फील्ड में क्या चीजें आ रही हैं, क्या अपडेट्स हैं, उसकी जानकारी के लिए मेक श्योर कि आप चैनल को फॉलो कर रहे हो, सब्सक्राइब किया हुआ है एंड इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर रहे हो.